तो जो 19th नंबर जो अपने पास एल्जेब्रिक आइडेंटिटी थी वो थी क्या, ए का पावर 4 प्लस ए स्क्वायर प्लस 1। ओके, तो इसको मैंने लिखा था दो क्वाड्रेटिक फैक्टर के फॉर्म में, जो कि था ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1, और दूसरी क्या थी ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 1। तो इसके ऊपर थोड़ी से हम लोग देख लेते हैं कि इसको मैंने एज द प्रोडक्ट ऑफ टू क्वाड्रेटिक फैक्टर्स कैसे लिखा। ओके, तो सबसे पहले ए का पावर 4 प्लस ए स्क्वायर प्लस 1 है क्या। आपको तो ये पता होना चाहिए ना कि ये चीज क्या है। ये चीज है, इट इज एन बाई बाई क्वाड्रेटिक, ओके, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। ओके, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। ठीक, यह है एक बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। क्यों, देखिए, बाई क्वाड्रेटिक मतलब क्या ना, कि इस एक्सप्रेशन में ए क्यूब और लीनियर ए की जो टर्म्स है ना, टर्म्स वो प्रेजेंट नहीं होती है। तो इसमें आप देखिए ए क्यूब या फिर लीनियर ए की टर्म्स है नहीं है। तो ये बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है। समझ में आया। अगर मान लीजिए अगर यहाँ पे ऐसे होता ए का पावर 4 प्लस ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1, तो ये क्या होता है, ये एक है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। ओके, अब इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन से ही अगर मैं ए क्यूब और ए मिटा दूं, तो जो ये एक्सप्रेशन मिला ना अपने को, वो है अपना बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। तो ये सिंपल सा अपने पास बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। इसको मैंने दो लीनियर दो सॉरी दो दो क्वाड्रेटिक फैक्टर्स के मल्टीप्लिकेशन में मैंने लिख दिया। ओके, मींस दीज आर टू क्वाड्रेटिक फैक्टर्स। ओके, इसको मैंने डिकम्पोज कर दिया दो क्वाड्रेटिक फैक्टर्स में। इतना बात क्लियर है। अब ये हुआ कैसे, ठीक, ये हुआ कैसे ये चीज, इतना तो समझ में आ गया ना। ये एक बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है। ओके, अब देखिए, आप जानते हैं कि ये हुआ कैसे। एक पॉइंट आप हमेशा याद रखिए कि डिग्री 4, ओके, डिग्री 4 में कुछ भी अगर आपके पास पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन आता है ना, वो हो सकता है कि आपके पास क्वाड्रेटिक आए, वो हो सकता है आपके पास बाई क्वाड्रेटिक आए। ओके, बट डिग्री तो यहाँ पे 4 है ना। डिग्री मतलब क्या, हाईएस्ट पावर प्रेजेंट इन दिस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन, यही तो होता है ना। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल आप लोग पढ़ते हो क्लास 7 8 में, तो वही तो होता है। हाईएस्ट पावर, आप बस देख लो हाईएस्ट पावर क्या है इस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में, 4 है ना। तो इसकी डिग्री क्या होगी, डिग्री 4। हाँ, तो कोई भी डिग्री 4 में ना, कोई भी डिग्री 4 पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में, सॉरी, कोई भी डिग्री 4 पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन को अगर आप डिकम्पोज करते हो ना, तो वो हमेशा टू क्वाड्रेटिक फैक्टर्स में हमेशा डिकम्पोज हो जाती है। ये हमेशा आप लोग याद रखना। ओके, डिग्री 4 हमेशा दो क्वाड्रेटिक फैक्टर्स में डिकम्पोज हो जाती है। ओके, अब कैसे होती है वो, अब आपको स्टेप नंबर 2 में आपको जानना होगा। ठीक है, अब आप लोग देखिए, आराम से देखिए। अच्छा, यहाँ पे एक तो डिग्री 4 की तो एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन लिखी हुई है। अब देखिए, ए के साथ बहुत लोग मैथमेटिक्स में हम लोग फैमिलियर किसके साथ होते हैं, कौन से वेरिएबल के साथ ज्यादा है, एक्स के साथ ना, एक्स। तो एक्स एक्स की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। ओके, 4 3 2 1, ये है एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। ओके, जनरल 4 डिग्री क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन, ये इसको मैंने लिख दिया। ओके, अब मैं इस पे आ रहा हूँ, इसको मैंने लिख दिया। अब इसको मेरे को डिकम्पोज करना, तो डिकम्पोज अगर मैं करूंगा तो ये दो क्वाड्रेटिक फैक्टर्स में डिकम्पोज हो जाएगा। सो दो क्वाड्रेटिक फैक्टर्स में अगर डिकम्पोज होगा, तो मैं मान लेता हूं कि वो दो क्वाड्रेटिक फैक्टर्स ये है, आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और एक है पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर। ओके, तो अब देखिए, ये तो हो गया आपके पास स्टेप 2 कंप्लीट।
मतलब इतना तो आपको याद रखना है ना। कोई भी डिग्री 4 का होगा तो वो दो क्वाड्रेटिक फैक्टर्स में तो डिकम्पोज हो जाएगा, क्योंकि इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ तो हमेशा एक्स का पावर 4 ही देगा ना मेरे भाई, इसलिए। अच्छा, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे। यहाँ पे क्या है, एक्स का पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। ओके, यहाँ पे ए क्या है, एक्स क्या, मैं वहां पे सब आपको बताऊंगा बहुत बेसिक से। ओके, उसका आपको पैनिक होने का कोई जरूरत नहीं, मैं उस पर भी आऊंगा। देखो, एक्स का पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, एज द प्रोडक्ट ऑफ टू टू क्वाड्रेटिक फैक्टर्स। तो देखो, मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ओके, अब इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर। चलो, इसको मैंने इस बाई क्वाड्रेटिक, ओके, इस बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन को मैंने दो क्वाड्रेटिक फैक्टर्स में डिकम्पोज कर दिया। अच्छा, मतलब देखिए, ए बी सी पी क्यू आर, ये सब क्या है, ये सब तो रियल नंबर है ना, ये सब तो रियल नंबर है। ठीक, अब हमको पता नहीं कि ए बी सी पी क्यू आर, जो कि यहाँ से तीन, यहाँ से तीन, मतलब टोटल 6 वेरिएबल्स कुछ भी ले सकते हैं, कुछ भी रियल नंबर ले सकते हैं, सच दैट इसका मल्टीप्लिकेशन मेरे को एक्स का पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 मिल जाए। ओके, देखो, ए बी सी पी क्यू आर, ये क्या है, रियल नंबर ही तो है। ओके, रियल नंबर है। चलो ठीक है, इतना तो क्लियर हो गया। अब मेरे को इसका वैल्यू भी तो निकालना निकालना पड़ेगा ना, ताकि मेरे को ए बी सी और पी क्यू आर का वैल्यू मिल जाए, ताकि मैं इसको दो फैक्टर्स में तो रिप्रेजेंट कर पाऊँ ना। देखो, ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1, इसको कैसे किया, मतलब एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और यहाँ पे लिखा हुआ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। समझ में आया? देखो, यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यहाँ पे एक्स स्क्वायर में इसका कोफिशिएंट क्या है, 1, इसका भी कोफिशिएंट 1, इसका भी, इसका मतलब क्या, एक्स का पावर 0 कोफिशिएंट 1, यहाँ पर भी 1, 1 और 1, सॉरी 1 माइनस 1, और यहाँ पर भी 1 है। ओके, तो कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, ए बी सी पी क्यू आर, तो इसका मेरे को तो वैल्यू निकालना पड़ेगा ना, इसका मेरे को वैल्यू निकालना पड़ेगा। अच्छा, तो वैल्यू निकालेंगे कैसे, बाय बाय कंपैरिजन। किससे निकालेंगे, बाय कंपैरिजन से, बोथ साइड। देखो कैसे कर रहे हैं, ध्यान से देखना, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है ये वाला। ओके, देखो, एक्स पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू, अब देखो आराम से, तो यहाँ पे तुम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो। देखो, ए पी एक्स का पावर 4, ओके, यहाँ पे आ जाएगा क्या, ए क्यू एक्स क्यूब, यहाँ से आ जाएगा ए आर एक्स स्क्वायर, प्लस यहाँ से आ जाएगा बी पी एक्स क्यूब, प्लस यहाँ से आ जाएगा क्या, बी क्यू एक्स स्क्वायर, ओके, बी क्यू एक्स स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगा क्या, बी आर एक्स, प्लस सी पी, ओके, प्लस सी पी एक्स स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगा प्लस सी क्यू एक्स, यहाँ से आ जाएगा क्या, प्लस सी आर, प्लस सी आर। ओके, अब देखो यहाँ पे एक्स का पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, 4 डिग्री वाली तो एक ही टर्म है, ए पी एक्स का पावर 4, ए पी एक्स का पावर 4। अच्छा अच्छा, एक्स क्यूब की कितनी टर्म है, देखो, एक टर्म तो ये है, एक टर्म ये है। चलो ठीक है, अब इसको मैं तो ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, देखो, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, ए क्यू प्लस बी पी एक्स क्यूब। अच्छा, एक्स स्क्वायर वाली टर्म कितनी है, एक, दो, तीन। चलो ठीक है, ए आर प्लस बी क्यू प्लस सी पी एक्स स्क्वायर, प्लस, अब लीनियर टर्म कौन से वाली है, मतलब एक्स की पावर 1 होनी चाहिए, ओके, डिग्री 1 वाली। तो यहाँ पे एक है ये सी क्यू एक्स, और एक है यहाँ पे बी आर एक्स, तो यहाँ पे इसको ऐसे लिख दिया, बी आर प्लस सी क्यू एक्स, और लास्ट में कांस्टेंट टर्म बचेगा, वो होगी सी आर। चलो ठीक है, अब क्या करना, अब देखो इक्वल टू का साइन है, ये इज इक्वल टू ये कब होगा, अब कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर लो। ओके, सो कोफिशिएंट्स, ओके, बाय, यहाँ पे लिख लो, बाय कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑन बोथ द साइड्स, बाय कंपेयरिंग
कोफिशिएंट्स बोथ साइड्स वी गेट ना, बहुत आराम आराम से करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखो AP इज इक्वल टू 1 दिख रहा है, 1 × x⁴ प्लस 1 × x², ओके, प्लस 1 और 1 × x⁴ कांस्टेंट टर्म है यहाँ पे, ओके। देखो AP इज इक्वल टू 1, अच्छा x³ AQ प्लस BP, यहाँ पे क्या आ जाएगा 0, क्योंकि तुम लोगों को पता है कि ये क्या है, एक बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है। इसमें क्या होती है, इसमें x³ और लीनियर x की टर्म प्रेजेंट नहीं होती, प्रेजेंट नहीं है मतलब क्या, जीरो ही है था, जीरो ही है, कंपेयर कर लो, यहाँ पे जीरो है। और यहाँ पे क्या आ गया, AR प्लस BQ प्लस CP कितना है, इक्वल टू, सॉरी इक्वल टू 1 है ना, 1, सॉरी जीरो नहीं, इक्वल टू 1, ये देखो है ना, अच्छे से लिख देता हूँ, इक्वल टू 1, सिंपल। कंपेयर कर लो बस, जस्ट कंपेयर द कोफिशिएंट्स, नथिंग एल्स। अब देखो एक्स वाई टर्म BR प्लस CQ इज इक्वल टू व्हाट, अगेन जीरो, लीनियर एक्स की टर्म नहीं है ना, बस। और बचा लास्ट में CR, अपना CR हो गया इक्वल टू 1। कंपेयर कर लो, कांस्टेंट, यहाँ पर भी क्या है, कांस्टेंट ही टर्म है, तो CR इज इक्वल टू 1, खत्म। अब मेन चैलेंज यहाँ पे क्या आता है ना, ध्यान से देखो, मेन चैलेंज क्या आता है कि ये जो दो क्वाड्रेटिक फैक्टर्स है ना बेटा, इसमें है 6 वेरिएबल्स ABCPQR, 6 वेरिएबल्स है, कोई भी रियल नंबर, कोई भी दुनिया का रियल नंबर ले सकता है, कोई भी दुनिया का रियल नंबर ले सकता है। और हम लोग को ये भी पता है कि अगर हम लोगों के पास जितने वेरिएबल्स है, अगर उतने ही इक्वेशंस होते हैं, तभी हम लोग उस पर्टिकुलर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को, अब उसके सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कर पाते हैं। लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या ना, यहाँ पे पंगा ये हो गया कि यहाँ पे ABCPQR 6 वेरिएबल्स है, 6 वेरिएबल्स है, और लेकिन इक्वेशन कितने हैं अपने पास, ध्यान से देखो, इक्वेशन अपने पास है कितना, 1 2 3 4 और 5, अपने पास इक्वेशन है 5। अब कैसे सॉल्व होगा, अब देखो सॉल्व तो करना ही है, क्योंकि अपने को ABCPQR का वैल्यू चाहिए। अगर जब तक वैल्यू अपने को नहीं पता होगा, तब तक हम लोग यहाँ पे कोफिशिएंट्स नहीं लिख पाएंगे ना, कोफिशिएंट्स अगर नहीं लिख पाएंगे तो हम लोग को मतलब कि कैसे फैक्टर में लिख सकते हैं, ओके, कैसे मतलब क्वाड्रेटिक फैक्टर में लिखेंगे ना, जैसे यहाँ पे लिखा होगा, सिंपल। तो उसके लिए क्या करना चाहिए अपने को, कुछ वेरिएबल्स को हम लोग फिक्स कर देते हैं, कुछ वेरिएबल्स को हम लोग फिक्स कर देते हैं, ओके, बाय फिक्सिंग द वैल्यूज ऑफ सम वेरिएबल्स बाय ऑब्जर्वेशन एंड इंट्यूशन, सिंपल। अब देखो बाय ऑब्जर्वेशन हम लोग बहुत खतरनाक तरीके से यहाँ पे कंपेयर कर लेंगे, देखो ध्यान से समझना कैसे, ध्यान से एकदम, नीचे वाला आ रहा है ना, नीचे वाला आ रहा है ना, ओके, ध्यान से समझना कैसे। देखो AP इज इक्वल टू 1 है, एवं मैं पढ़ दे रहा हूँ, AP इज इक्वल टू 1, AQ प्लस BP इज इक्वल टू 0, AR प्लस BQ प्लस CP इज इक्वल टू 1, BR प्लस CQ इज इक्वल टू 0 और CR इज इक्वल टू 1। बाय कंपेयर द कोफिशिएंट बोथ साइड, हम लोग को ये मिल गया, ठीक है, एक टास्क कंप्लीट। अब देखो ध्यान से इस बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन को देखो, इसमें ना सारे टर्म्स, सॉरी मतलब 3 टर्म्स है, सारे मतलब 3 टर्म्स में कोफिशिएंट देखो एक बार, कोफिशिएंट, सिर्फ कोफिशिएंट पे ध्यान लगाओ, कोफिशिएंट सबके 1 1 है, ध्यान समझना, सबके कोफिशिएंट 1 है, लेकिन लेकिन और ध्यान से देखो कि जो फर्स्ट टर्म है ना बेटा, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, इसमें x⁴ की जो कोफिशिएंट है वो है 1, वो है 1, x⁴ की कोफिशिएंट है 1, और x⁴ की कोफिशिएंट है वो भी क्या है, 1 ही है ना, कौन सा टर्म है, 1 ही है। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ और मेरे को बताओ कि अगर मैं इसको जब मल्टीप्लाई करूंगा ना, मेरे को कोई मतलब नहीं इंटरमीडिएट टर्म प्लस होते हुए क्या है, मेरे को उससे मतलब नहीं है, तुम तो बस मेरे को सिंपल लॉजिक लगा के बताओ कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म अपने को क्या मिलेगा मल्टीप्लाई करने के बाद, मेरे को नहीं पता यहाँ पे प्लस करने से क्या आ रहा है, ओके।
देखो, एक, दो, तीन, ओके, 3 बार प्लस किए, यहाँ पे कुछ 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 टर्म आया, कुछ कुछ टर्म आया, यहाँ पे भी कुछ कुछ टर्म आया। मेरे को उससे मतलब नहीं है, तुम मेरे को बस फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म बताओ। ओके, कमेंट में बताओ। बता दिया? अब देखो ध्यान से। अच्छा, ए एक्स स्क्वायर इंटू पी एक्स स्क्वायर मतलब ए पी इंटू एक्स का पावर 4 हम चाहते हैं, ध्यान से समझना, हम चाहते हैं एपी इंटू एक्स का पावर 4 में जो कोफिशिएंट है ना एपी, वो 1 हो जाए। अगर वो 1 हो गया, एपी है ना, एपी इज इक्वल टू 1 हो जाए, वो 1 हो जाएगा, तब एक्स का पावर 4 भी 1 हो जाएगा। अच्छा, तो एपी इज इक्वल टू 1 कब कब हो सकता है? दिमाग लगा, एपी इज इक्वल टू 1 कब कब हो सकता है? अब ना हिट एंड ट्रायल लगाना पड़ेगा, है ना, हिट एंड ट्रायल आपको आप लगाओ। अच्छा, ए इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, अगर ए इज इक्वल टू 1 हो जाएगा और पी इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, ये तो सिंपल केस है, तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन 1 आ जाएगा। अच्छा ठीक है। अब कोई स्टूडेंट में से बोला कि भैया ए का वैल्यू अगर मैं हाफ ले लूं और पी का वैल्यू अगर मैं 2 ले लूं, उससे भी तो 1 आ रहा ना मल्टीप्लीकेशन। मैंने बोला हाँ, अगर मैं ए का वैल्यू 1/1600 ले लूं और अगर पी का वैल्यू 1600 ले लूं, तब भी तो एपी का तो मल्टीप्लीकेशन 1 ही आ रहा है। मैंने बोला हाँ, लेकिन तुम लोग ध्यान से ऑब्जर्व करो, है ना, ध्यान से, बस ऑब्जर्वेशन का यहाँ पे खेल है कि देखो, अगर मैं a इज इक्वल टू 1 और b और p इज इक्वल टू 1 लेता हूँ ना, इससे एक फायदा आ रहा। फायदा क्या है ना, देखो, क्योंकि यहाँ पे 3 टर्म है, 3 टर्मों की कोफिशिएंट्स है 1, 3 टर्मों की कोफिशिएंट्स है 1। अगर चलो ठीक है, अगर मैं यहाँ पे a इज इक्वल टू 1/2 ले लेता हूँ और p इज इक्वल टू 2 ले लेता हूँ, तो अंदर जब यहाँ पे बेटा मैं मल्टीप्लाई करूंगा ना, यहाँ पे बीच में कुछ फ्रैक्शन वाली टर्म फंस जाएगी, कुछ फ्रैक्शन वाली टर्म्स यहाँ पे फंस जाएगी। देखो, ये तो अपना 1 आ जाएगा, ये तो अपना यहाँ पे 1 आ जाएगा, एक्स का पावर 4, यहाँ पे क्या आ जाएगा, हाफ इंटू क्यू समथिंग हो जाएगा, हाफ इंटू क्यू प्लस 2b। तो यहाँ पे कुछ इंटरमीडिएट स्टेप्स में ना, इंटरमीडिएट टर्म्स में क्या हो रहा है, कुछ फ्रैक्शन वाली टर्म्स फंस जाएगी। अगर फ्रैक्शन वाली टर्म्स फंस गई ना, तो बेसिकली जो यहाँ पे जो कोफिशिएंट्स आएगा वो फ्रैक्शन में आ जाएगा। फ्रैक्शन में तो नहीं चाहिए अपने को, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो 1 ही है ना कोफिशिएंट, कोफिशिएंट तो 1 ही है, तो सिंपल हम लोग क्या लेके चलेंगे, 1 1। ठीक है, मैं इसको और लास्ट में एक बार मैं इसको लेके बता दूंगा, ठीक है, मतलब अभी तो क्लियर तो नहीं हुआ होगा, मेरे को तो पता है, क्योंकि ये जब तक सारी वैल्यूज नहीं आ जाती वेरिएबल्स की, तब तक नहीं पता लगेगा, आराम से समझना। अगर मैं, चलो ले लो ना, अभी अभी तक ले लो, लेट ना, पॉसिबिलिटीज बहुत बहुत हो सकती है क्योंकि रियल नंबर है, पॉसिबिलिटीज बहुत बहुत हो सकती है, हिट एंड ट्रायल कर रहे हो ना, करो, क्या दिक्कत है। ए इज इक्वल टू 1 और पी इज इक्वल टू 1 आ गया है ना, फर्स्ट इंस्टेंस पे, है ना, प्रथम दृश्य तुमको यही दिखेगा, ए इज इक्वल टू 1 और पी इज इक्वल टू 1 ले लेंगे, क्योंकि एपी का मेरे को मल्टीप्लिकेशन 1 चाहिए। अच्छा भैया चलो ले लिया, आपकी बात मैंने मान ली, चलो ठीक है। अच्छा, ए इज इक्वल टू 1 और पी इज इक्वल टू 1 लिया, तो एक्स का पावर 4 तो अपने को मिल गया, ठीक है, हटाओ, काम हट गया। फर्स्ट टर्म तो सॉर्टेड अपना, आ जाओ लास्ट टर्म में। अच्छा, लास्ट टर्म में मेरे को चाहिए क्या, 1 चाहिए, तो लास्ट टर्म क्या है, सी आर इज इक्वल टू 1 है ना, लास्ट टर्म क्या है, सी आर इज इक्वल टू 1। चलो, इसमें भी अपने को प्रथम दृश्य तो यही दिखेगा, सी को 1 ले लो और आर को 1 ले लो ना भाई, ले लो, लेट एज्यूम कर लो, पॉसिबिलिटीज अगेन वही सेम कंडीशन, एज ए पी इज इक्वल टू 1 बहुत सारी हो सकती है, मैं वो बताऊंगा, लास्ट में बताऊंगा, घबराने की कोई जरूरत नहीं। सी इज इक्वल टू 1 और आर इज इक्वल टू 1 ले लिया, चलो ठीक है। अगर ले लिया ना, ले लिया इन द सेंस कि फिक्स कर दिया भाई, मैंने फिक्स कर दिया, ए इज इक्वल टू 1 और पी इज इक्वल टू 1 फिक्स कर दिया, ये है, अब ये हिलेगा नहीं, इसको मैंने फिक्स कर दिया, तू बेटा यही रहे, एक ए भी 1, ए को भी 1 मैंने रख दिया, पी को भी 1 रख दिया, ए की वैल्यू भी 1, पी की वैल्यू भी 1, है ना, कोई भी रियल नंबर से मैंने 1 ही चूज किया, सी की भी वैल्यू 1, आर की भी वैल्यू 1, फिक्स कर दिया भाई, फिक्स कर दिया। चलो, फिक्स करने से मेरा काम बहुत आसान हो गया, बहुत आसान हो गया। देखो, यही तो ऑब्जर्व करना है। देखो क्या हुआ, ए क्यू प्लस बी पी इज इक्वल टू 0, ए आर प्लस बी क्यू प्लस सी पी इज इक्वल टू 1 और बी आर प्लस सी क्यू इज इक्वल टू 0, यही 3 इक्वेशन पे अब हम लोगों को खेलना है, ध्यान से समझना। देखो, ए क्यू प्लस बी पी इज इक्वल टू 0 में क्या हो रहा है, ए क्यू प्लस बी पी इज इक्वल टू 0 में अपने पास क्या मिल रहा है, देखो, ए तो 1 है, चलो ठीक है, 1 इंटू क्यू प्लस बी, बी इंटू 1, पी का वैल्यू भी 1 है, तो यहाँ से q
प्लस बी, मतलब बी प्लस क्यू। ओके, बी प्लस क्यू, तो अपने पास यहाँ से 0 आ जा रहा है, इसका मतलब बी का वैल्यू यहाँ से अपने को माइनस क्यू मिल रहा है। बी का वैल्यू क्या मिल रहा है? माइनस क्यू मिल रहा है। चलो ठीक है, बी का वैल्यू यहाँ से अपने को माइनस क्यू मिल गया। अब आ जाओ ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड इक्वेशन में आ जाओ। इसमें देखो, ध्यान से ऑब्जर्व करो, आराम आराम से। ए आर प्लस बी क्यू प्लस सी पी इज इक्वल्स टू 1। चलो ठीक है। अब ए का वैल्यू 1 ले लिया, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आर का वैल्यू भी 1 है, ठीक है। बी का वैल्यू नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं। क्यू का नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, वो रखेंगे, माइनस क्यू रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, चलो बाद में। सी पी 1 1, तो 1 मिल गया। अच्छा, बी क्यू इज इक्वल टू क्या आ गया? 1, 1 प्लस 1 2, बी क्यू इज इक्वल टू -1। चलो बहुत बढ़िया, बी क्यू इज इक्वल टू -1 आ गया। यहाँ पे है बी इज इक्वल टू माइनस क्यू, यहाँ पे माइनस क्यू मैं ला के पटक दे रहा हूँ बी का जगह, तो क्या आएगा? माइनस क्यू इंटू क्यू इज इक्वल टू -1। माइनस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू -1, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो क्यू का वैल्यू क्या आ गया? क्यू का वैल्यू आ गया अपने पास क्या? +-1। ओके, क्यू का वैल्यू यहाँ से क्या अपने पास मिल गया? +-1। समझ में आया? ये हो गया क्या क्यू का ना, तो क्यू का वैल्यू कितना मिल गया अपने पास? +-1। ओके, अब देखो यहाँ पे वो तो सही है, क्यू का वैल्यू अगर मिल गया अपने को +-1 और बी है माइनस क्यू के बराबर, तो बी का भी 2 वैल्यूज आएगा, क्योंकि क्यू का यहाँ पे 2 वैल्यूज आ रहा, तो बी हो सकता है क्या? 1 हो सकता है, यहाँ पर भी -1 हो सकता है ना। क्यू का वैल्यू है 1 -1, तो माइनस माइनस +1 हो सकता है, या फिर -1 हो सकता है। तो बी का भी 2 वैल्यूज आ रहा है और क्यू का भी 2 वैल्यूज आ रहा है। ओके, अब हम लोग को चेक करना होगा ना, है ना। इतना तक तो अब हम लोग ने कर लिया, अब वो आगे हम लोग को चेक करना पड़ेगा कि कौन सा रिजेक्ट होगा, कौन सा एक्सेप्ट होगा। ओके, चलो ठीक है। ओके, अब इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसको रब कर देता हूँ। ठीक है, अब वापस इन सब वैल्यूज को मैं यहाँ पे अब पुट कर रहा हूँ 1 बाय 1। अब आप देखो यहाँ पे, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। देखो, ए का वैल्यू 1 है, तो और पी का भी वैल्यू 1 है, तो x का पावर 4 यहाँ से मिल जाएगा अपने को। अब ए का वैल्यू भी 1 है, क्यू का वैल्यू भी क्या है? एक बार क्यू का वैल्यू 1 लेकर देखते हैं। ठीक है, ए का वैल्यू 1 और क्यू का वैल्यू 1 अगर करेंगे तो यहाँ पे आएगा 1 प्लस बीपी, बीपी इज व्हाट? 1 1। ओके, सो 1 एक्स क्यूब आ रहा। ओके, 1 + 1 एक्स क्यूब आ रहा, प्लस पहले एक बार लेके देखो ना, यहाँ पे एक बार वैल्यूज पुट करके देखते हैं आराम से, है ना। ए आर 1 1, बी क्यू 1, और यहाँ पर भी पहले हम लोग 1 1 ले रहे हैं ना, पॉजिटिव ले रहे हैं, पॉजिटिव ले रहे हैं, उसके बाद फिर नेगेटिव लेंगे अपन। ठीक है, 1 1, तो यहाँ पे 1 आ गया। ओके, और सी पी इज व्हाट? सी पी यहाँ पे 1 एक्स स्क्वायर प्लस बी आर प्लस सी क्यू। ओके, बी आर प्लस सी क्यू बोले तो क्या हुआ? बी आर में 1 ले लेते हैं भाई, 1 और 1, 1 प्लस सी क्यू में क्या है भाई? 1, और यहाँ पे 1 अगेन 1 एक्स प्लस सी आर में क्या 1 है। तो अब देख लो, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है ना प्रॉब्लम, देखो आराम से। यहाँ पे अब दिक्कत ये हो गया, एक्स का पावर 4 प्लस 2x क्यूब प्लस 3x² प्लस 2x + 1 अपने को ये मिल रहा है। तो क्या ये चीज इसके बराबर है क्या? ये इसका चीज बराबर आई क्या? नहीं आई ना, नहीं आई। ओके, ये चीज इसके बराबर तो यहाँ पे नहीं आ रही है, तो इसका मतलब हम लोगों ने गलती यहाँ पे क्या कर दिया है? बी को 1 और -1 और क्यू का वैल्यू 1 और -1 में अब हम लोगों को देखना 1 1, तो अब हम लोग ने देख लिया है ना। 1 और 1 एक साथ तो नहीं ले सकते। ओके, मतलब ये नहीं, मतलब कि बी और क्यू का वैल्यू,
बी और क्यू का वैल्यू 1 1 एक साथ तो नहीं ले सकते, एक साथ वाला कॉम्बिनेशन फेल हो गया अपना, एक साथ वाला कॉम्बिनेशन अपना फेल हो गया ना, नहीं आ रहा है आंसर। तो आओ फिर से चेक करते हैं, हम लोग फिर से चेक करेंगे। तो 1 1 देखो, पहले पहले तो आप लोग पॉसिबिलिटीज देख लो, पॉसिबिलिटीज देख लो। 1 - 1 1 - 1 है ना, 1 1 तो फेल हो गया। अच्छा 1 - 1 अब हम लोग देखते हैं सॉरी, ठीक, ठीक नहीं देखते, चेक करते हैं 1 - 1 देखते हैं। 1 - 1 फेल हो गया तो -1 1 करेंगे, अगर -1 1 फेल हो गया तो -1 और -1 कर लेंगे, कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा ना, क्योंकि भाई बी और क्यू का तो वैल्यूज ही है, वैल्यूज ही है। जब हम लोगों ने ए इज इक्वल टू 1 और बी पी इज इक्वल टू 1 को फिक्स किया, और सी इज इक्वल टू 1 और आर इज इक्वल टू 1 को जब हम लोगों ने फिक्स किया था, तभी तो हम लोगों को मिला था। तो वो हम लोग अब देख लेंगे, ठीक है ना, ये आर है, ये आर है। चलो ये क्या क्या था, लेट फिक्स, है ना। स्क्रीनशॉट जो आप लोगों ने लिया होगा उसमें तो लिखा ही होगा, यहाँ पे मैंने रब कर दिया क्योंकि स्पेस की नीड थी। चलो एक पॉसिबिलिटी तो अपन ने हटा दी, चलो ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं, मत सेटिस्फाई हो, हम लोग के पास और ऑप्शन है। चलो एपी तो वो तो 1 है ही, ए क्यू, ए क्यू क्या है, ध्यान से देखो, ए क्यू 1 × क्यू, है ना। क्यू का वैल्यू हम लोग अब क्या कर रहे हैं, 1 ले रहे हैं, फिर से ना पॉसिबिलिटी चेक कर रहे हैं, 1 1 तो नहीं हुआ, 1 - 1 लेके चेक कर ले रहे, क्या दिक्कत है, 1 - 1 लेके चेक कर ले रहे, है ना। दो दो करके है मतलब क्या, 1 2 3 4 चार पॉसिबिलिटीज बनेंगी, पहली पॉसिबिलिटीज तो फेल हो गई, दूसरी पॉसिबिलिटीज अब चेकिंग में है। अच्छा ए क्यू 1, क्यू भी 1, चलो ठीक है, यहाँ आ गया 1 प्लस बी -1 और पी क्या है अपने पास 1, अच्छा यहाँ पे -1, यहाँ पे एक्स क्यूब, अच्छा ठीक है कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे एक्स स्क्वायर ना, ए व्हाट इज ए, सी 1, आर भी 1, तो यहाँ पे 1 प्लस बी क्यू 1 1, यहाँ पर भी 1 प्लस सी पी इज व्हाट 1 और 1, ओके। वेट क्यू लिए थे -1 ना, सॉरी क्यू लिए थे -1, ये वाला चेक कर रहे हैं हम लोग, -1 1 प्लस बी था 1 और यहाँ पे -1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा -1, है ना। बहुत आराम आराम से करो आप, सी पी 1 एक्स स्क्वायर प्लस बी आर प्लस सी क्यू एक्स, इसका जगह लिखना सी आर तो 1 है ही, बी आर व्हाट इज बी आर नाउ 1, बी क्यू का वैल्यू है मेरे भाई, बी क्यू का वैल्यू है 1, वहाँ पे 1 और सी क्यू 1 और -1, तो -1 हो गया। अच्छा मतलब ये चीज तो खत्म, और ये चीज भी खत्म, अच्छा मतलब एक्स क्यूब वाली टर्म खत्म, लीनियर एक्स की टर्म भी खत्म, इसका मतलब क्या है, एक्स का पावर 4 प्लस ये क्या आ गया 1 1 2 -1 एक्स स्क्वायर प्लस 1, अच्छा इसका मतलब ये और ये तो सेम आ गया, दिख रहा है, इसका मतलब सेकेंड पॉसिबिलिटीज में हम लोग को अंदाजा लग गया कि अच्छा नहीं, अगर मैं बी को 1 लूं और क्यू को -1 लूं, तब जाके मेरा बात अच्छा से बन रहा है, ओके। तो आप लोगों को चेक करना पड़ेगा ना, इतना तक आप लोगों को तो करना ही पड़ेगा मेहनत, तो आप लोग चेक कर लेना कौन सी पॉसिबिलिटीज मैच हो रही नहीं हो रही, यहाँ पे टोटल 4 पॉसिबिलिटीज है, 1 1 1 माइनस -1 1 और 1 और 1 1 और -1, तो 4 पॉसिबिलिटीज आप दे। अच्छा ये तो मैच हो गया, बट अब आपको इसको तोड़ना भी है, तोड़ के 2 फैक्टर्स में लिखना है ना, लिखना भी है। तो ठीक है, ये तो मैंने आपको दिखा दिया, b इज इक्वल टू 1 और q इज इक्वल टू -1 लेने से अपनी बात बन जाएगी, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब आओ यहाँ पे चुपचाप वैल्यूज पुट कर लो ना, और 2 फैक्टर्स में लिख लो, खत्म। अपने इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब आओ आगे आओ, कोई दिक्कत नहीं। इससे एक अपने को आइडिया लग गया कि b की वैल्यू अपने को 1 लेनी है और q की वैल्यू -1 लेनी है, ओके। लास्ट में मैं ये भी बताऊंगा मैंने फिक्स क्यों किया 1 1, और भी तो रियल नंबर सेटिस्फाई कर सकते थे ना, आओ देखेंगे देखेंगे।
तो चलो लिख दो इसको आराम से, एक्स का पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, जो कि ये था। इसको अब हम लोग को लिखना है दो क्वाड्रेटिक फैक्टर के फॉर्म में, है ना। दो क्वाड्रेटिक फैक्टर के प्रोडक्ट में लिखना है, डिकम्पोज करना है इस बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन को। ओके, आओ लिखते हैं। ए का वैल्यू क्या था 1, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी का वैल्यू क्या था, अपने को 1 लेना था, तो 1 प्लस सी का वैल्यू 1 है। और ये वाला क्या आ गया अपने पास, एक्स स्क्वायर, क्यू का वैल्यू तो -1 था ही ना, तो माइनस एक्स प्लस 1। देखो यही तो आ गया, देखा, पकड़ लिया, यही तो आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। देखो मैचिंग मैचिंग हो गया ना। हाँ, हो तो गया भैया, हो तो गया, ये देखो हो तो गया, बहुत जोरदार हो गया। देखो हो गया ना प्रूफ, कैसे किया। अब उस डाउट पे आते हैं कि भैया 1 1 क्यों ले लिया, और भी तो पॉसिबिलिटीज हो सकती थी ना। हाँ देखो, वो लास्ट डाउट है, वो लास्ट डाउट है, और ये बहुत अच्छा भी डाउट है, क्योंकि 1 1 क्यों ले लिया, और भी तो पॉसिबिलिटीज है। तो आओ उस पर अब हम लोग चर्चा करते हैं। देखो सो अब आ जाते हैं अपने मेन डाउट के ऊपर। ओके, देखो मैंने यहाँ पे सब क्लियर कर दिया। अब मैं आराम से आपको वो जो डाउट था उसकी थोड़ी सी आपको क्लैरिटी दे देता हूँ। ओके, सबसे पहले आप कोफिशिएंट्स को कंपेयर करके आप पहले लिख लो। ओके, देखो एक बार फिर से लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। बाय कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स, ओके, बाय कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स बोथ साइड्स। ओके, तो जब मैंने कोफिशिएंट्स को कंपेयर किया बोथ द साइड्स में, तो अपन लोग को क्या मिला था, पहले ए पी इज इक्वल टू 1, ए क्यूब प्लस बी पी इज इक्वल टू 0, ए आर प्लस बी क्यूब प्लस सी पी इज इक्वल टू वॉट 1, और बी आर प्लस सी क्यू इज इक्वल टू 0, और सी आर इज इक्वल टू 1 मिला था। ओके, पहले मैंने ए पी इज इक्वल टू 1 में और सी आर इज इक्वल टू 1 में ए इज इक्वल टू 1 और पी इज इक्वल टू 1 फिक्स कर दिया था। लेट ए इज इक्वल टू 1 एंड पी इज इक्वल टू 1 को मैंने फिक्स कर दिया था। ओके, मान लिया था। लेट फिक्स द वैल्यू ऑफ दीज टू वेरिएबल्स। ओके, सो यहाँ पे सी आर इज इक्वल टू 1 में मैंने क्या किया था, सी इज इक्वल टू 1 एंड आर इज इक्वल टू 1 को मैंने फिक्स कर दिया था। ओके, लेट फिक्स कर दिया था, चलो ठीक है। तो डाउट, मोस्ट जेन्यून डाउट था कि यहाँ पे जो वेरिएबल्स है वो सब क्या है ना, जैसे कि ए बी सी पी क्यू आर, ये सब क्या है, ये सब बिलोंग्स टू रियल नंबर है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। ओके, क्योंकि यहाँ पे ये क्या है, ये तो क्वाड्रेटिक फैक्टर्स है ना। आप लोगों ने पढ़ा होगा बेसिक क्लास 10 में, अपन पढ़ते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ए बी सी क्या होते हैं, रियल नंबर्स को बिलोंग करते हैं, और ए आपका नॉन जीरो होना चाहिए, तभी आपका ये क्वाड्रेटिक कहलाएगा। वरना अगर ए जीरो होगा, ए जीरो हो जाएगा, तो ये तो लीनियर हो जाएगा, लीनियर फैक्टर हो जाएगा, इसलिए। चलो ठीक है, क्लास 10 की छोटी मोटी बातें हैं, आई होप सबको पता होंगी, है ना। ये तो बहुत बेसिक है ना बेटा, बहुत बेसिक है। ठीक है, अगर चलो, अगर मैं मान लेता हूं कि अब मेरे को a इज इक्वल टू 1 और b और p इज इक्वल टू 1 नहीं लेना, c इज इक्वल टू 1 और r इज इक्वल टू 1 मेरे को नहीं लेना है। अब मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, अब मैं फिक्स कर रहा हूँ वैल्यू एज a इज इक्वल टू 1/2 और p इज इक्वल टू 2, क्योंकि a को अगर मैं 1/2 लूँ और p को इक्वल टू 2 लूँ, तो 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 2 क्या आ जाएगा, अपने को 1 मिल जाएगा। ठीक है, जो कि यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ ना, देखो c को भी 1/2 ले रहा हूँ और r को भी 2 ले रहा हूँ। सेम सेम वैल्यू ही मैंने क्यों लिया वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसको अगर ऐसे ले लिया तब सी आर इज इक्वल टू 1 भी 1 को भी ये वैल्यूज इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रही है, तो ठीक है ले सकता हूँ। सो क्या किया बेटा मैंने, लेट, है ना, लेट फिक्स दिस वैल्यूज। ओके, फिक्स कर दिया, जैसे मैंने प्रीवियसली ए इज इक्वल टू 1, पी इज इक्वल टू 1 को फिक्स किया था, और सी इज इक्वल टू 1 एंड आर इज इक्वल टू 1 को मैंने फिक्स किया था। चलो अच्छा, मतलब ए पी सी आर की तो वैल्यू अपने को मिल गई। ओके, तो अब कुछ नहीं, अब बस ए पी सी आर के वैल्यू के अकॉर्डिंगली हम लोगों को 6 में से 4 वैल्यूज तो फिक्स कर दी, बचे कितने, 2 वैल्यूज। उसकी वैल्यूज अपने को निकालनी है, तो निकाल लेते हैं, जैसे प्रीवियसली हम लोग कर ले यहाँ पे ये कैलकुलेशन परफॉर्म कर रहे थे। आप लोग भी मतलब वीडियो को यहाँ पे पॉज करके आप लोग निकाल के बता सकते हो कमेंट में आंसर, नहीं तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। चलो करते हैं। अच्छा,
ए क्यू प्लस बी पी इज इक्वल टू जीरो में देखो बेटा, ए क्या है 1/2, क्यू तो अपने को पता नहीं, कोई दिक्कत नहीं, मतलब Q/2 है ये वाला। ओके, Q/2 है। बीपी, बीपी में क्या है, पी है 1 और ये है बी, बी इज इक्वल टू जीरो। पी तो 1, सॉरी सॉरी, पी तो यहाँ पे था, यहाँ पे पी तो क्या था, 2 था। सॉरी ये वाला है ना, ये वाला, ये वाला। ए था 1/2, क्यू का मेरे को पता नहीं, ठीक है। बी मेरे को पता नहीं, पी का वैल्यू 2, यहाँ पे 2b इज इक्वल टू जीरो। अब देख लो यहाँ से कितना आ गया, q इज इक्वल टू व्हाट, -4b आ गया ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो जीरो हो जाएगा, तो q इज इक्वल टू -4b, ये आ गया अपने पास एक। ठीक है, इसको यहाँ पे रखो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। ये तो यहाँ से आ गया फर्स्ट, सेकंड, सेकंड से आ गया। अब आ जाओ यहाँ पे थर्ड में, थर्ड में क्या बोल रहा है, ए आर प्लस बी क्यू प्लस सी पी इज इक्वल टू 1। ओके, अब नेक्स्ट ए क्या था 1/2, 1/2, आर क्या था 2, मतलब 1, बी था पता नहीं, बी अपने को, क्यू, क्यू भी अपने को पता नहीं। ओके, इसका वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर सकता हूँ, करूंगा बाद में। अब सी पी ये भी 1 इक्वल टू 1, मतलब बी क्यू का वैल्यू आ गया कितना, 1 + 1 2, तो बी क्यू प्लस 2 इज इक्वल टू 1, तो बी क्यू इज इक्वल टू वॉट, -1। अब बी क्यू, क्यू का जगह अब मैं लिख देता हूँ -4b² इक्वल टू -1, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पे तो फिर यहाँ पे हम लोगों को क्या मिला, ओके देखो, सॉरी, क्यू का जगह -4b, तो यहाँ पे क्या आ गया अपने पास, -4b² इक्वल टू -1, ये कैंसिल आउट हो गया। अब b² इक्वल टू 1/4, मतलब b का वैल्यू कितना आ गया अपने पास, +-1/2, है कि नहीं। b² इक्वल टू 1/4 तो करने आता होगा ना सॉल्व, तो b क्या आ गया, +-1/2 आ गया, सिंपल। चलो ठीक है, इसका, इस इक्वेशन का भी काम खत्म। अब यहाँ पे आ जाओ बी आर प्लस सी क्यू पे, बी आर प्लस सी क्यू इज इक्वल टू जीरो में हम लोग को क्या चाहिए, देखो बी आर का, बी का वैल्यू अब आ रहा है 2। ओके, एक मिनट, बी आर प्लस सी क्यू इज इक्वल टू जीरो की एज सच हम लोगों को नीड नहीं है। क्यों नीड नहीं है, देखो बी आ गया +-1/2, तो यहाँ से क्यू का भी वैल्यू मिल जाएगा, रहे कि नहीं। तो बी का वैल्यू, क्यू का वैल्यू मिल गया, दो वैल्यू मिल गया, और बाकी 1 2 3 4 का तो वैल्यू यहाँ पे है, मतलब 2 + 4 6, वेरिएबल कितने पास है, वेरिएबल कितने हैं हमारे पास, 6। तो 6 वेरिएबल्स का जो वैल्यूज है वो तो अपने अपने आप को मिल रहा है, तो इसकी एज सच कोई जरूरत नहीं है, ओके, नो नीड, इसी कोई जरूरत नहीं है। तो इसको अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको रब कर दे रहा हूँ। ओके, इसको अब मैं रब कर दे रहा हूँ। चलो ठीक है, इसको मैं अब रब कर दिया यहाँ पे। अब देखो, ओके, चलो ठीक है भैया। अब देखो Q का वैल्यू क्या क्या मतलब मेरे को मिल रहा है, जब मेरे पास B है 1/2 +1/2, तो Q का वैल्यू मिल रहा है कितना, -4 इंटू 1/2, तो Q का वैल्यू मिल रहा है -2। जब B है 1/2, जब B -1/2 है, तब Q का वैल्यू क्या है, -4 इंटू -1/2, 2 है। Q इज इक्वल टू वॉट, 2। तो जब b इज इक्वल टू 1/2 है, तब q का वैल्यू है -2, और जब b इज इक्वल टू -1/2 है, तब है q इज इक्वल टू 2। बेसिकली प्लस माइनस वाली वही पॉसिबिलिटीज आएगी, है ना, या तो ये करेगा, या तो ये और ये करेगा, है ना, समझ में आ गया ना, जैसे पिछला ही बार हम लोगों ने किया था। ओके, मतलब जब b इज इक्वल टू 1/2 बैठाएंगे, तब q इज इक्वल टू -2 बैठाने पे क्या सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं इसको, या फिर b इज इक्वल टू -1/2 बैठाने पे q इज इक्वल टू 2 भी पुट करने पे, है ना, क्योंकि b इज इक्वल टू -1/2 पे q इज इक्वल टू 2 मिल रहा है ना, तो ये दोनों को साइमल्टेनियसली पुट करना पड़ेगा। वो अगर सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, वही अपन को चेक करना है, तो कर लेते हैं चेक, कोई दिक्कत नहीं। और चेक करने और मतलब चेक करने का भी जरूरत नहीं है, बेसिकली आप थोड़ा सा सोचो बिहाइंड द सीन्स, है ना, देखो बिहाइंड द सीन्स में क्या क्या हुआ होगा।
इसका कोफिशिएंट है पॉजिटिव और इसका कोफिशिएंट है क्या, नेगेटिव ना। तो एक प्लस हुआ होगा एक माइनस हुआ होगा, हिसाब से दिमाग लगा लो, एक प्लस हुआ होगा एक माइनस हुआ होगा, मतलब b इज इक्वल टू 1/2 हुआ होगा और q इज इक्वल टू -2 हुआ होगा। है कि नहीं, यही तो है ना, एक बार पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव। बी अपना यहाँ से आ जाएगा, देखो बी क्या है अपना यहाँ से आ जाएगा, क्यू अपना दूसरे क्वाड्रेटिक फैक्टर से आ जाएगा, ये देखो यहाँ से मैचिंग मैचिंग खेल लो, अब यहाँ से और यहाँ से मैचिंग मैचिंग खेल लो बस, ठीक है। तो b इज इक्वल टू 1/2 और q इज इक्वल टू -2 अपने को मिल गया यहाँ से, ओके। b इज इक्वल टू 1/2 और q इज इक्वल टू -2 मिल गया। अब क्या करते ना, अब एक बार हम लोग इस पे रख के देखते हैं, इसको एक बार रख के देख लो कि ये वापस से अपने को मिल रहा है कि नहीं, फिर क्योंकि उससे हम लोग मतलब हम लोग कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि ये सब वैल्यूज ट्रू है, उसके बाद फिर यहाँ पे पुट कर देंगे तो अब हमारे तो हमको दो क्वाड्रेटिक फैक्टर्स में डिकम्पोज होता हुआ ये बाई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन देखने को मिल जाएगा, सिंपल। तो आओ इसको अब मैं मिटा देता हूँ, ओके। बहुत आराम आराम से कर रहे हैं चीजें, देख लो। आओ देखते हैं, अब देखो b इज इक्वल टू 1/2 और q इज इक्वल टू -2 मिल गया, और ए पी सी आर का तो वैल्यू तो पता ही है, शुरू में ही हम लोगों ने लेट करके फिक्स कर दिया था। तो अब इस पे अब लास्ट आपको यही करना है टास्क पूरा, इस पे अब आप पुट कर लो, यहाँ पे करोगे तो क्या होगा, ए और पी का वैल्यू x⁴ प्लस ए क्यू कितना आ रहा है 1/2 इंटू -2 -1 प्लस बी पी बी और यहाँ पे p +1 x³ ओके, प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखो x² वाला टर्म और x² कोफिशिएंट को देखो, सॉरी ए आर प्लस बी क्यू प्लस सी पी, ए आर मतलब ए आर यहाँ पे 1 प्लस बी क्यू बोले तो 1/2 इंटू -2 विच इज -1 अगेन प्लस व्हाट सी पी इज व्हाट CP1 ओके, यहाँ मिल गया, प्लस एक्स का कोफिशिएंट का वैल्यू आप यहाँ पे लिख दो और सी आर तो 1 है ही, ओके। 1/2 इंटू 2 क्या क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब एक्स का बी आर प्लस सी क्यू, बी आर ओके, बी और यहाँ पे आर 1/2 इंटू 2 कितना 1, सी क्यू इज व्हाट 1/2 इंटू -2 इज व्हाट अगेन -1, तो -1 प्लस माइनस माइनस, तो अब देखो -1 + 1 0, ये टर्म तो कट गया पूरा, और 1 - 1 ये वाली टर्म भी कट गई, तो x⁴ प्लस x² प्लस 1। अच्छा चलो मिल गया, मैच हो गया ना, मैच हो गया ना, ये देखो मैच हो गया ना। अरे यही तो लिखा है ना, एक्स हो ए हो वेरिएबल है ना, नाम है, हम लोग फैमिलियर है किसके साथ, एक्स के साथ ना। ये देखो सभी लोग अपने अपने एक्स के साथ फैमिलियर होते हैं ना जिंदगी में, वैसे ही मैथमेटिक्स में हम लोग किसके साथ फैमिलियर है ज्यादा, ए के साथ नहीं है बेटा, एक्स के साथ है, x⁴ प्लस x² प्लस 1। चलो ठीक है, अब आप इसका आराम से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे और थोड़ा सा डीप में जाकर बात करते हैं, ओके। अब देखो आराम से, अच्छा इसका मतलब हम लोग को तो भाई कॉन्फिडेंस आ गया कि चलो ठीक है, ये सब ये जो वैल्यूज है सही है मतलब। तो अब देखते हैं इसी को ही, अब हम लोग थोड़ा सा रब करते हैं और आराम से आगे इसके क्वाड्रेटिक फैक्टर्स में कैसे डिकम्पोज हो रहा है बेसिकली वो देखते हैं, है ना। देखो क्वाड्रेटिक फैक्टर्स कैसे डिकम्पोज होगा बेटा, क्वाड्रेटिक फैक्टर्स में देखो x² प्लस bx प्लस c px² प्लस qx प्लस r। अब ज्यादा कुछ करना नहीं है, बस दोनों जगह आप बस वैल्यू पुट करके वैल्यू पुट कर लो। देखो ax², a क्या है 1/2 मतलब x²/2 प्लस bx, b इज व्हाट अगेन 1/2 इंटू x, तो मतलब x/2 प्लस c इज व्हाट प्लस 1/2। ये आ गया एक फैक्टर, px² प्लस qx प्लस r में p क्या है अपना 2, 2x² प्लस qx, q इज अगेन -2 -2x प्लस r इज व्हाट अगेन 2, ओके। तो ये आ गया हम लोग के पास दो क्वाड्रेटिक फैक्टर्स का डीकम्पोजिशन बाय क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का। ये बराबर हो गया किसके बराबर, x⁴ प्लस x² प्लस 1 है ना, प्लस 1। तो क्या
यही तो लिखा है ना, देखो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देखो अब आप चाहो तो इसको और इसको मल्टीप्लाई करके देख लो, ये यही बनेगा। ओके, ये यही बन जाएगा। आप इसको और इसको मल्टीप्लाई कर लो फिर से, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस आ जाएगा। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया क्या? यही मैं तब से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लो ना, आप ये भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, आप ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया? आप ऐसे भी ले सकते हो, 1/2 ले लो, यहाँ पे 2 ले लो। अच्छा, और एक डाउट मैं ही क्रिएट कर लेता हूँ। और किसी को भी डाउट हो सकता है कि भैया ये तो अलग अलग क्वाड्रेटिक है, ये भी अलग क्वाड्रेटिक है। मैंने बोला हाँ, कोफिशिएंट्स भी अलग हो सकते हैं, इसके भी कोफिशिएंट्स भी अलग हो सकते हैं, क्योंकि ये दोनों अलग अलग क्वाड्रेटिक है। मैंने बोला हाँ। तो भैया ए इज इक्वल टू 1/2 और पी इज इक्वल टू 2 लिया यहाँ पे इसको 1 बनाने के लिए, ठीक है। अच्छा, तो सी और आर, मैंने क्या बोला था, फर्स्ट और लास्ट टर्म देखो, फर्स्ट टर्म को तो मैंने 1 बना लिया ऐसे, 1/2 इंटू 2 करके। सी आर को भी तो 1 ऐसे भी तो बना सकते हैं ना। सी को अगर मैं 1/4 ले लूँ या फिर 1 अपॉन कुछ भी ले लूँ, और आर को क्या लूँ, 4 ले लूँ। मान लो ना, मान लो एग्जाम्पल, सी इज इक्वल टू 1/4 ले लिया, आर इज इक्वल टू 4 ले लिया, और ए इज इक्वल टू 1/2 ले लिया, और पी इज इक्वल टू 2 ले लिया। तो क्या उससे हम लोगों के पास इस दो क्वाड्रेटिक फैक्टर्स में या फिर दो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में, बोल लो कोई दिक्कत नहीं, क्या ऐसे डिकम्पोज कर सकते हैं क्या? इसका जवाब आप लोग दोगे, है ना? इसका जवाब आप लोग दोगे। मैं इसके पीछे का रीजन बताता हूँ, करेक्ट रीजन बताता हूँ। ओके, देखो ध्यान सुनो, आपका होमवर्क क्या है ना, आपका होमवर्क क्या है, आपका बेसिकली होमवर्क ये है कि आप इसी चीज को इसी मेथड से लेके जाओगे पूरा का पूरा, बाय टेकिंग ए इज इक्वल टू 1/2, पी इज इक्वल टू 2, इसको मल्टीप्लाई करने से 1 आएगा तो एक्स का पावर 4 बच जाएगा, एंड सी इज इक्वल टू 1/4 और आर इज इक्वल टू 4 लेके आप एक बार घर में ट्राई कर लेना। प्रूफ करना सीखो बेटा, प्रूफ करना सीखो। प्रूफ जब तक नहीं करोगे तब तक मैथ्स पढ़ने का मजा नहीं आएगा, है ना? वो अलग बात है, आईआईटी जेई में तो नहीं आता प्रूफ, आप बस इसको ही कर लेना, लेकिन टू टेक द फील, है ना, आपको बस दिख जाए कि ये मामला बिहाइंड द सीन्स क्या है, तो आपको मतलब कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर जिसको मतलब कि थोड़ा सा भी मतलब कि समझ में तो आ जाना चाहिए, बहुत आराम आराम से बहुत बेसिक से समझा रहा हूँ, लेकिन अगर जिसको अगर सिर्फ रिजल्ट भी याद करना तो सिर्फ रिजल्ट भी याद कर सकता है, नो इशू, है ना, टोटली नो इशू। बट जिसको कंसेप्ट सीखना है वो इस होमवर्क को आराम से करे, और इस कंसेप्ट को आराम से दोबारा से पढ़ ले। यूट्यूब में तो हम लोग ये वीडियो अपलोड करेंगे ना, तो वहां से आप लोग वो रिवाइंड फास्ट फॉरवर्ड करके आप देख लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। चलो, इसको, ये आपका होमवर्क है। इस by taking by taking the values of these 4 variables, आप मेरे को बताओगे कि क्या हम दोनों को ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं। ये है आपका होमवर्क, आप इसको फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं यहाँ पे रब करूंगा, क्योंकि मेरे को और एक छोटी सी चीज रहेगी, लास्ट चीज, वो मेरे को बतानी है। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, ठीक है, ले लिया। चलो, इतना तो क्लियर हो गया कि 1/2 और 2 ले सकते हैं, एक डाउट तो क्लियर है। अब दूसरा डाउट तो मैं ही क्रिएट कर दिया कि क्यों, कि सेम क्यों ले लिया, आपने तो पाप कर दिया, सेम क्यों ले लिया। अब सेम इसलिए लिया, मैं बताता हूँ, ठीक है। कहाँ से रब करना चाहिए, चलो यहाँ से मैं पूरा रब कर देता हूँ। आप ये अगर सीख लोगे ना, किसी भी क्वाड्रेटिक हो या फिर बाई क्वाड्रेटिक हो, मैंने तो कल भी बोला था, है ना, मतलब कि इस प्रीवियस जो क्वेश्चन था उसमें बोला था, बेसिकली मेरा कहने का मतलब है। तो आप ना इन फ्यूचर अगर आपके पास कोई भी क्वाड्रेटिक या बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाए ना, इक्वेशन में बताया था ना, इक्वल टू 0 कर दो इक्वेशन बन जाएगा, आ जाए ना, तो आप इसी चीज ऐसे ही करके ना आप उसको तोड़ सकते हो, याद रखना। इसलिए बोल रहा हूँ, प्रूफ सीख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इन फ्यूचर लग सकता है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आईआईटी में आए हुए हैं, क्योंकि कम्प्लेक्स वो क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक करके दे देता है, फिर बहुत लोग तो उसको डिकम्पोज ही नहीं कर पाते दो दो क्वाड्रेटिक फैक्टर्स में। इसलिए बोल रहा हूँ, बहुत आसान अप्रोच है, बस फिक्स करना, लेट करो, फिक्स करो बस। जो आप लोग को दिख रहा है कि अच्छा इसको ऐसे हो सकता है, ये ऐसे हो सकता है, फर्स्ट फर्स्ट वाला देखो, सेकंड वाला देखो, क्या क्या मतलब बाय ऑब्जर्वेशन और इंट्यूशन से आप देख देख लो ना, क्या दिक्कत है। ओके, चलो, अब मेन मुद्दा
ये है मेन सवाल जनता का, ये है कि आपने इसको सेम सेम क्यों लिया। सेम सेम लेने का ये रीजन है कि मान लो, मान लो बेटा, प्रीवियसली मैंने यहाँ पे a इज इक्वल्स टू 1 लिया था, और p इज इक्वल्स टू 1 लिया था, c इज इक्वल्स टू 1 लिया था, और r इज इक्वल्स टू 1 लिया था। इसलिए लिया था कि देखो, इसलिए लिया था। अब आप एक काम करो, a इज इक्वल्स टू 1, p इज इक्वल्स टू 1, c इज इक्वल्स टू 1 एंड r इज इक्वल्स टू 1, ये चारों वेरिएबल्स की वैल्यूज आप इस दो क्वाड्रेटिक फैक्टर्स जो कि प्रोडक्ट में, उस पे आप जाके एक बार पुट करो। देखो बताता हूँ, ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 1, एक का जगह 1, बी का तो पता नहीं, छोड़ दो, बी एक्स, सी का जगह 1 मल्टीप्लाइड बाई पी एक्स स्क्वायर क्यू एक्स, पता नहीं, क्यू एक्स रहने दो, प्लस आर, आर 1। अच्छा, ये है, ये लिख दिया। अब एक काम करो ना बेटा, अब आप इसको मल्टीप्लाई करो, क्या मिल रहा है, देखो, एक्स का पावर 4 क्यू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स क्यूब प्लस बी क्यू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस 1। देखो एक्स का पावर 4, एक ही टर्म मिलेगा, एक्स क्यूब कितने हैं, एक, दो, तो एक्स क्यूब बी प्लस क्यू एक्स स्क्वायर के एक, दो, और कितने टर्म मिले, प्लस एक्स स्क्वायर, ये 3। अब देखो एक्स स्क्वायर 1 प्लस बी क्यू प्लस वॉट 1, मतलब 2 प्लस बी क्यू मिले, है कि नहीं। अरे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2 एक्स स्क्वायर, तो इसी को ही लिख दिया ऐसे, एक साथ क्लब करके 2 प्लस बी क्यू एक्स स्क्वायर। अब लीनियर वाले कितने हैं बेटा, बी एक्स प्लस क्यू एक्स, बी एक्स प्लस क्यू एक्स। अच्छा, बी प्लस क्यू और एक्स प्लस 1 तो लास्ट में है ही। अच्छा, कुछ कुछ ऑब्जर्व कर रहे हो क्या, कुछ ऑब्जर्व कर रहे हो क्या। हम लोग को चाहिए क्या, हम लोग को चाहिए है कि इसको प्रोडक्ट करने के बाद अपने को एक्स का पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 मिलना चाहिए। अच्छा, इस बाई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में देखो, एक्स क्यूब का टर्म नहीं है, एक्स का लीनियर एक्स की टर्म भी नहीं है। इसका मतलब मेरे को आरएचएस साइड में, मेरे को आरएचएस साइड में क्या चाहिए, आरएचएस साइड में मेरे को बी प्लस क्यू, है ना, बी प्लस क्यू का जो कोफिशियंट है, सॉरी, बी प्लस क्यू जो कोफिशियंट है एक्स क्यूब का, उसको अपने को जीरो करना पड़ेगा। अगर मैं बी प्लस क्यू को किसी तरह जीरो कर दूंगा तो जीरो इंटू समथिंग तो जीरो हो गया ना, ये पूरा टर्म चला जाएगा। अच्छा, लीनियर एक्स के भी तो टर्म नहीं है ना यहाँ पे। अच्छा, लीनियर एक्स के साथ जो कोफिशियंट अटैच्ड है बी प्लस, क्या बोल सकते हो, या फिर मल्टीप्लाई है ना, बी प्लस क्यू, उसमें बी और क्यू का वैल्यू ऐसा डाल दूं कि वो भी जीरो हो जाए, ताकि मेरा जो बचे वो एक बाई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बचे। है कि नहीं, यही तो है मेन लॉजिक। हाँ, मेन लॉजिक तो यही है अपना। अब देखो मेन लॉजिक मैंने यहाँ पे कैसे इम्प्लीमेंट किया है, ध्यान से देख लो। देखो, अच्छा, इसका मतलब एक्स क्यूब के साथ जो कोफिशिएंट है वो ध्यान से देखो, तो वो है बी प्लस क्यू, एक्स के साथ भी है बी प्लस क्यू। इसका मतलब बी और क्यू का मैं ऐसा क्या वैल्यू लूं, ऐसा क्या वैल्यू लूं कि ये दोनों जीरो हो जाए। इसका मतलब क्या, अगर अगर कोई एक टर्म, अगर एटलीस्ट वन टर्म, कोई एक टर्म एक्स क्यूब और लीनियर एक्स में से अगर जीरो हो जाता है, तो दूसरा वाला भी जीरो हो जाएगा, हाँ कि ना। हाँ भैया, तो दूसरा वाला भी जीरो हो जाएगा। मान लो कि बी, और मान लो कि लीनियर टर्म अगर जीरो हो गई, जिसका कोफिशिएंट था बी प्लस क्यू, बी प्लस क्यू को ही तो मैं यहाँ पे वैल्यूज लेकर तो जीरो करूंगा, तो ऑटोमेटिकली ये वाली टर्म भी जीरो हो जाएगी। अच्छा, इसका मतलब क्या, इसलिए, है ना, इसलिए मैं यहाँ पे ये जो इंटरमीडिएट स्टेप्स है उसमें ये दोनों को हटाने के लिए मैं यहाँ पे सेम सेम लेके चल रहा था। अब समझ में आया क्यों मैंने यहाँ पे सेम सेम लिया। इसलिए मैंने सेम सेम लिया ताकि
ये वाली चीज और ये वाली चीज जीरो हो जाए, एक साथ जीरो हो जाए। माइंड माई वर्ड्स, है ना, माइंड माई वर्ड्स, एक साथ जीरो हो जाए, इसलिए। ओके। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे तुम लोग से पूछा कि होमवर्क होमवर्क वो कर लेना, तब तुमको बाद में रियलाइज होगा कि अगर मैं a इज इक्वल टू 1/2, p इज इक्वल टू 2 और c इज इक्वल टू 1/4 और r इज इक्वल टू 4 लूँ, ये पूरा चीज, ये नहीं, ये पूरा चीज लूँ, तो इसको मैं कभी भी ऐसे लिख ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि उससे एम्बिग्यूटी आ जाएगी, मतलब एक नॉनसेंस सी चीज हो जाएगी कि आप लोग देखोगे कि एक्स क्यूब वाली टर्म तो हट जा रही है लेकिन ये बच जा रही है कुछ, या फिर उल्टा भी हो सकता कि ये टर्म तो है, ये टर्म नहीं है, या फिर ये टर्म तो है, ये टर्म नहीं है। तो दोनों ही केस में सेटिस्फाई तो नहीं होगा, क्योंकि हम लोग को साइमल्टेनियसली दोनों को ही हटाना है ताकि अपने को बाय क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन मिले। इसलिए, है ना, इसलिए अपने को क्या करना है कि ये दोनों अगर हम लोग सेम लेके चलेंगे ना बेटा, तो यहाँ पे साइमल्टेनियसली यहाँ पे चीजें जो है वो जीरो हो जा रही थी। ओके, मतलब इसके हिसाब से बी प्लस क्यू का ऐसी वैल्यू हम लोग को मिल रही थी जिसको यहाँ पे वैल्यू पुट करने के बाद ये वाली टर्म भी जीरो हो जा रही है और ये वाली टर्म भी जीरो हो जा रही थी। ओके, समझ में आया? यहाँ पे होता है आपका पूरा का पूरा कंसेप्ट खत्म। जितने भी डाउट्स आ सकते थे वो मैंने आपको बता दिए। अगर ये सब वैल्यूज लोगे, आप लोग करके देखना, तो आप देखोगे कि ये टर्म गायब हो गई, ये टर्म बची है, या फिर उल्टा भी हो सकता, ये टर्म हट गई है, ये बची हुई है ना, कुछ भी हो सकता। मतलब कि दोनों एक साथ तो नहीं हटेंगे, या तो एक हट रहा होगा, दोनों में से कोई एक, दोनों तो एक साथ नहीं हट रहे होंगे। अगर आप ऐसे करके कोई भी रियल नंबर्स आप लेते हो तो। इसलिए बेटर तरीका सुनो, बेटर तरीका क्या, आप तो वन वन ले लो चुपचाप, आप तो वन वन ले लो, क्योंकि हम लोग तो फिक्स कर रहे हैं ना, हमको नहीं पता, फिक्स कर रहे हैं, हिट एंड ट्रायल है, हो गया तो ठीक, नहीं तो ये कर लेना। अरे हो तो जाएगा ही ना, हो तो जाएगा ही, क्योंकि सबका कोफिशिएंट्स वन है, इसलिए सबका कोफिशिएंट्स यहाँ पे क्या वन वन है ना, सबका कोफिशिएंट यहाँ पे वन वन है, इसलिए यहाँ पे आसानी से हो जाएगा। आप तो सीधा ये कर लो, जो पहले वाला जो अप्रोच था ये कर लो, ज़्यादा आपको करने का जरूरत नहीं है। बेस्ट अप्रोच तो यही है, चुपचाप ये ले लो। अगर आप ऐसे करके ले लोगे, ए इज इक्वल टू 1/2, पी इज इक्वल टू 2, सी इज इक्वल टू 1/4, आर इज इक्वल टू 4, तो आप अगर करोगे तो बीच में ही कुछ फ्रैक्शन वाली टर्म्स फंस जाएगी। फ्रैक्शन में तो जाहिर सा बात आएगी, फ्रैक्शन वाली टर्म्स फंस जाएगी। फ्रैक्शन वाली टर्म्स फंस जाएगी इन द सेंस कि उसका कोफिशिएंट फ्रैक्शन में आ जाएगा, जो कि हम लोगों को तो नहीं चाहिए ना यहाँ पे, क्योंकि सब तो वन है, सब तो वन है ना कोफिशिएंट, इसलिए। अब समझ में आया क्या है, नहीं है? ठीक है, तो फटाफट वीडियो को ना कंक्लूड करने से पहले दो क्वेश्चंस करते हैं, है ना, दो क्वेश्चंस करेंगे अपन, जिससे आपको आइडिया लग जाए कि अलजेब्रिक आइडेंटिटीज को लगाना कैसा है। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे और थोड़ा सा लेवल अप जाके डिस्कशन करेंगे। उसके बाद मैं आपको 12 से 13 क्वेश्चन अप्रोक्स करवाऊंगा इसके ऊपर। उसके बाद फिर अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का पार्ट 3 हो जाएगा कंप्लीट, बेसिक मैथमेटिक्स अलजेब्रिक आइडेंटिटीज के ऊपर हो जाएगा आपका खत्म। ओके, तो इसको मैं फटाफट से रब कर लेता हूँ ये पूरी चीज को। ओके, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है, नहीं तो आप लोग साथ ही साथ नोट करते हुए चलो, वही वही बेटर रहेगा, क्योंकि साथ साथ अगर आप नोट्स बनाओगे तो समझ में ज़्यादा आता है, माइंड में रिटेन ज़्यादा देर तक के लिए होता है। ओके, सबसे पहले दो क्वेश्चन है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, सिर्फ दो क्वेश्चन करो, है ना, उसी से अपन लोग पूरा का पूरा समझ लेंगे कैसे लगाते नहीं लगाते। वैसे तो मैं तो आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा ही, है ना, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करवाऊंगा, मतलब अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के जो मॉड्यूल्स वगैरह होते हैं उसके ही क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा, है ना। पार्ट 3 में करवा दूंगा, पार्ट 2 में वो थोड़ा बहुत हम लोग देखेंगे और थोड़ा चर्चा करेंगे, है ना। चलो ठीक है, अपने पास क्वेश्चन है ना, देखो ये पूरी क्वेश्चन की लिस्ट है, देख सकते हैं पूरी क्वेश्चन की लिस्ट है ना, 11-12 क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ बेटा, आओ। क्या है, इफ a minus 1 by a is equals to 1/2, then 4a square plus 4 by a square is equal to,
ओके, इफ a माइनस 1/a इज इक्वल टू 1/2, देन 4a² प्लस 4/a² इज इक्वल्स टू व्हाट? ओके, आप आप लोग इसको 2 मिनट के लिए ट्राई कर सकते हो, मैं हट जा रहा हूं। ट्राई कर लिया, चलो करते हैं इसको। यहाँ पे क्या बोला ना, सबसे पहले देखो, आराम से देखो, एकदम आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। आइडेंटिटीज को रिकॉल करो, 19 अलजेब्रिक आइडेंटिटीज पढ़ाइए, उतना इनफ है। ओके, देखो गिवन क्या है अपने को, देखो गिवन में है a माइनस 1/a इज इक्वल टू 1/2। अगर गिवन है इसका मतलब इसका यूज इसको सॉल्व करने में तो होगा ही। तो a माइनस 1/a इज इक्वल टू क्या, 1/2 है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ, 4a² प्लस 4/a²। तो एक काम मैं यहाँ से करता हूँ ना, 4 को कॉमन ले लेता हूँ, 4 तो डिस्टर्ब कर रहा भाई, a² प्लस 1/a²। अच्छा, ये कुछ दिखा दिखा लग रहा क्या? चलो ठीक है, इसको और थोड़ा सुंदर बना देता हूँ, a² प्लस 1/a का होल स्क्वायर। कुछ देखा देखा लग रहा क्या? हाँ दिख गया, दिखा दिखा कि दिखाऊं? देखो, a² प्लस b² का क्या फॉर्मूला था बेटा? a² प्लस b² का फॉर्मूला था a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। अरे मोल्डेड एक्सप्रेशन अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ के ऐसे कर दिया। अब आपको समझ में आएगा कि ये कब लगाना है और ये कब लगाना है, ध्यान से समझना। देखो, a² प्लस b², इसका मतलब क्या, यहाँ पे a है, a तो a है, b का जगह 1/a है, सिंपल। तो इसका मतलब क्या, a² प्लस 1/a², ये तो लिखा है ना, अरे मल्टीप्लाई होगा, स्क्वायरिंग 1² अपॉन a², तो 1/a²। इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, a प्लस 1 इसके अकॉर्डिंग a प्लस 1/a का होल स्क्वायर माइनस 2a, b का जगह है 1/a, मतलब a तो कट गया, मतलब a प्लस 1/a का होल स्क्वायर माइनस 2। इसको ऐसे लिख सकते हैं, a² प्लस 1/a² इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू a प्लस 1/a का होल स्क्वायर माइनस 2। अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब देखो, अब देखो, ये तो लिख दिया, बहुत स्टूडेंट सोचेंगे चलो ये तो लिख दिया, अब यहाँ के फंस जाएंगे। अच्छा, a प्लस 1/a का तो वैल्यू ही नहीं पता। अच्छा भैया, a प्लस 1/a का तो वैल्यू ही तो नहीं पता, क्योंकि क्वेश्चन में तो हम लोगों को a माइनस 1/a का वैल्यू दे दिया, यहाँ पे तो हम लोग को तो पता ही नहीं। अब जिसको नहीं पता होगा कि a² प्लस b² को ऐसे भी लिख सकते, वो तो मतलब कर ही नहीं पाएगा फिर। तो अब आपको तो अंदाजा लग ही गया होगा, मैंने ये तो पढ़ाई थी। अब ये वाली चीज को आप इसके अकॉर्डिंग बनाओ, a² प्लस 1/a² क्या आ जाएगा, a माइनस बी का, ये तो फेल हो गया, ये तो नहीं लगा सकते, बचा क्या, यही लगेगा अब और क्या, a माइनस बी का होल स्क्वायर। अच्छा, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ a इंटू बी, a माइनस 1/a का होल स्क्वायर प्लस a कट गया तो प्लस 2। अच्छा, तो a² प्लस 1/a² का जगह मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, a प्लस 1/a का 1/a² का जगह क्या लिख सकता हूँ, इसका जगह a माइनस 1/a का होल स्क्वायर प्लस 2। अच्छा, तो 4a माइनस 1/a का होल स्क्वायर प्लस 2। अच्छा, अब यहाँ से 1 नंबर से, फ्रॉम 1 हम लोग क्या बोल सकते हैं, a माइनस 1/a का तो वैल्यू पता है ना, 1/2, जस्ट रिप्लेस इट, नथिंग एल्स। 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 2, 4, 1/4 प्लस 2, कितना आ गया देख लो, 4 1 4, 1 4 2 8, है ना, ये क्या आ गया, 9/4, दिख गया, दिखा? इसको जस्ट एलसीएम ले लिया, 4 1 1 प्लस 1 4 2 8, 8 प्लस 1 9/4 इंटू 4 विच इज इक्वल टू 9। तो इसका वैल्यू कितना आ गया अपने पास, इज इक्वल टू व्हाट, 9 के बराबर। अब आपको समझ में आ गया आराम से, फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, a² प्लस b² को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग को गिवन था a माइनस 1/a का वैल्यू, तो यहाँ पे a माइनस 1/a का होल स्क्वायर प्लस 2 के ही फॉर्मेट में हम लोगों को a² प्लस b² को लिखना था, ताकि हम लोग जो गिवन जो इन्फॉर्मेशन है क्वेश्चन में उसका फायदा उठा सके, और इसका हम लोग फायदा उठा भी लिया है। देखो यहाँ पे हम लोगों ने आराम से इसका वैल्यू पुट करके हम लोगों ने यहाँ पे आराम से एलसीएम वगैरह
लेके लिख भी दिया है। ओके, देख लो, तो 9 आ गया, आराम से कैलकुलेशन कर लो, बच्चे वाले कैलकुलेशन है और क्या। ओके, इतना समझ में आया, इसका फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो। चलो ठीक है, आते हैं एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं। वो जेई मेंस 2021 में आया था आई गेस, है ना, जेई मेंस 2021 में आया था, उसका फटाक से एक क्वेश्चन कर लेते हैं, बहुत आसान है, स्क्वायरिंग स्क्वायरिंग है ना। तो आओ देखते हैं, इसको मैं रब कर ले रहा हूँ। ओके, चलो वो वाला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद फिर कंक्लूड करते हैं वीडियो को, है ना। फर्स्ट वीडियो है द आम बंदा मैथ्स क्लास क्लास चैनल के ऊपर बेसिकली। ओके, चलिए भैया, चलिए चलिए, है ना, चलिए शुरू करते हैं। लास्ट क्वेश्चन विच इज फ्रॉम जेई मेंस 2021 बेसिकली। ओके, चलो, जेई 2021 में आया था, बेसिक एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज के ऊपर क्वेश्चन है। ओके, क्वेश्चन क्या था देखो, इफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 1 और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू 2, ए बी सी 3 दे दिया है। ओके, 3 को सीधे लिख देता हूँ सुंदर तरीके से बेटा, 3, देन द वैल्यू ऑफ ए का पावर 4 प्लस बी का पावर 4 प्लस सी का पावर 4 इज इक्वल्स टू इज इक्वल्स टू। ओके, चलो फटाफट से आप लोग मेरे को इसका सोल्यूशन करके बताओ। मैं हट जा रहा हूँ, 2 मिनट का टाइम ले लो, आराम से क्वेश्चन को पढ़ो और करके बताओ। चलो कर लिया, आओ देखते हैं। सबसे पहले मैं बताऊं, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज में एक बहुत अच्छा टिप, जो जो दिया है ना बेटा उसको आराम से पढ़ो। जो जो गिवन है क्वेश्चन में, जो जो गिवन है क्वेश्चन में, उसके हेल्प से आप कोशिश करो कि मैं क्या इसकी वैल्यू निकाल सकता हूँ। देखो, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 1, ए बी प्लस बी सी प्लस सी इज इक्वल टू 2, ए बी सी इज इक्वल टू 3, ये दे रखा है, गिवन है क्वेश्चन में। तो क्या मैं ए का पावर 4 प्लस बी का पावर 4 प्लस सी का पावर 4 कैसे निकालूं, कुछ कुछ तो यहाँ पे करना पड़ेगा, तभी हम लोग वहां पे वैल्यू को निकाल सकते हैं। ओके, तो आओ देखो कैसे निकाल सकते हैं। अच्छा, हमको चाहिए ए का पावर 4 प्लस बी का पावर 4 प्लस सी का पावर 4। अच्छा चलो ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 1 दिया है। यहाँ पे मैं ऐसा क्या करूँ कि मेरे को वहां तक, मतलब देखो हाईएस्ट मेरे को कहाँ तक जाना, 4 तक ही जाना, हाईएस्ट पावर क्या 4 तक जाना, यहाँ पे क्या 1 है। अच्छा, तो मैं, मेरे दिमाग में ऐसे ख्याल आया, आप लोग एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज को अच्छे से रिवाइज करो, आप लोग देखोगे कि वहाँ पे एक फॉर्मूला था, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अच्छा, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर में का आइडेंटिटी बोलना, मतलब फॉर्मूला बोलना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अच्छा, इसका मतलब जहां हम लोग पावर 1 में खड़े हैं, अरे एबीसी का पावर कितना, 1 1 1, वहां पे हमको चाहिए क्या, एबीसी का पावर कहाँ तक जाना है, 4 4 4 में खड़े, 1 1 1 में। अगर मैं यहाँ पे ऐसा काम करता हूँ कि बोथ साइड्स, ध्यान समझना, बोथ साइड्स अगर मैं स्क्वायरिंग कर देता हूँ बेटा, बोथ साइड्स अगर मैं स्क्वायरिंग कर देता हूँ, तो क्या अपने को मिलेगा कि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 स्क्वायर विच इज बेसिकली 1 ओनली। हाँ चलो ठीक है। अच्छा, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, जरा बोलना जरा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ व्हाट, ए बी प्लस बी सी प्लस सी इज इक्वल टू व्हाट, 1। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए का पावर 4 प्लस बी का पावर 4 प्लस सी का पावर 4। अच्छा, जहां हम लोग 1 1 पे खड़े थे, 2 पे डायरेक्ट हम लोगों ने जंप मार दिया। चलो ठीक है, 1 से 2 खत्म। अब देखना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का वैल्यू हम लोग को तो यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है, इंटू 2 इज इक्वल टू 1। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर
प्लस 4 इज इक्वल टू 1, बोले तो 1 माइनस 4 माइनस 3, है ना, -3 आ गया। चलो ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू आ गया -3, और हमको चाहिए क्या, ए का पावर 4 प्लस बी का पावर 4 प्लस सी का पावर 4 का वैल्यू। अब हम लोगों ने फिर से दिमाग लगाया, अच्छा ऐसा इसको ऐसा फिर से क्या करें, इसी को आप लोगों को जो डेटा दे रखा है ना, उसी से ही आपको निकालना है ना, उसी से आपको निकालना डिराइव होके ये। हालांकि आ तो जाएगा इससे भी, लेकिन बट लेंदी आएगा बहुत, मतलब कि आपको बहुत फार्मूला लगाना पड़ेगा, है ना, सिली मिस्टेक्स होने की चांसेस ज्यादा हो जाती है इसलिए, है ना। तो बेटर तो यही तरीका है, जो गिवन कंडीशन है उससे आप वहां तक पहुंचो। बेस्ट टिप तो मैं आपको यही दूंगा, है ना, कोई भी अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का क्वेश्चन में। अच्छा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू -3 तो आ गया। अच्छा, 4 लाना, फिर से हम लोगों ने दिमाग लगाया। अच्छा, क्या अगर मैं यहाँ पे फिर से बोथ साइड अगर स्क्वायरिंग करता हूँ, तो मेरे को ए का पावर 4 प्लस बी का पावर 4 प्लस सी का पावर 4 वाली टर्म मिल जाएगी। हाँ, चलो वही बुद्धि लगाते हैं, लगाओ ना लगाओ, जो समझ में आ रहा वो लगाओ, बोथ साइड्स स्क्वायरिंग, लेकिन आराम आराम से ना। हड़बड़बाजी में किया हुआ काम अगर सही ही ना हो, तो क्या फायदा उस काम को उतना जल्दी जल्दी करने का। आराम से करो ना भाई, आराम से करो। बोथ साइड्स स्क्वायरिंग, फिर से किया अगेन। अच्छा, फिर से कर रहा हूँ, ठीक है, देखो अगेन बोथ साइड्स स्क्वायरिंग, ध्यान से। चलो ठीक है भैया, फिर से करते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर, यहाँ पे -3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, विच इज बेसिकली व्हाट, 9 ओनली। -3 इंटू -3 9। चलो ठीक है, 9। चलो ठीक है, फिर से वही फॉर्मूला, है ना। अरे देखो, डब्बा प्लस डब्बा प्लस डब्बा का स्क्वायर, डब्बा प्लस डब्बा प्लस डब्बा का होल स्क्वायर का क्या फॉर्मूला है, यही तो है ना। अरे यही तो है मेरे भाई, है ना। बस डब्बा का जगह अब ए स्क्वायर आ गया, डब्बा का जगह ए बी सी था, अब वही डब्बा का जगह ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आ गया। चीज वही है, चीज वही रहेगी बस। एक बार 4 प्लस बी का पावर 4 प्लस सी का पावर 4 आ गया, ट्वाइस ऑफ व्हाट, ट्वाइस ऑफ ए बी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी सी, बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी ए, है ना। सी स्क्वायर ए स्क्वायर लिख लो या फिर ए स्क्वायर सी स्क्वायर लिख लो, बात एक ही, 9। अच्छा, चलो भाई राहत मिली, कुछ तो राहत मिली। ए का पावर 4 प्लस बी का पावर 4 प्लस सी का पावर 4 अपने को यहाँ दिख रहा है, और ये इसकी तो वैल्यू हमको चाहिए, देखो मैचिंग मैचिंग कर रहा है, देखो मैचिंग मैचिंग कर रहा है। चलो ठीक है, मतलब इसको अपने को यहाँ रखते हैं, है ना, और सारा मामला उधर फेंक देते हैं। भाई तुम जाओ वहां पे, हमको अब मतलब नहीं है तुमसे, खत्म। अब तो इसका वैल्यू अब हमको चाहिए, है ना। ए बी सी इज इक्वल टू 3, विलेन 2 है हम लोग की मूवी का, तो इसका तो हम लोग को काम, मतलब काम में तो लाना पड़ेगा। कैसे लाएंगे, बुद्धि लगाते चलो। ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर, अच्छा तो इसका वैल्यू हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, मतलब। अच्छा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू 2 है ना। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दूं, तो क्या मेरे को ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी क्या। हाँ मिल जाएगी, कर लो बोथ साइड्स स्क्वायरिंग, फिर से करो अगेन बोथ साइड स्क्वायरिंग, तो क्या मिलेगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ व्हाट, ट्वाइस ऑफ ए बी, मतलब ए बी स्क्वायर सी प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस ट्वाइस ऑफ व्हाट, ब्रैकेट खोल दे रहा हूँ, ट्वाइस ऑफ बी सी, बी सी स्क्वायर ए प्लस ट्वाइस ऑफ व्हाट अगेन सी ए, सी ए, ओके, सी ए मतलब क्या, ट्वाइस ऑफ सी ए स्क्वायर बी। यहां तक हम लोग का कहानी स्टॉप हो गया। इज इक्वल टू 2 तो है ही, अब इसका वैल्यू हम लोग को चाहिए ना, देखो इसका वैल्यू हम लोग को चाहिए, तो इसको रखो यहाँ पे साइड में, और इसको भेज दो सारे चीज को वहां पे। 2 माइनस, है ना, 2 माइनस ऑफ 2 ए बी स्क्वायर माइनस 2 बी सी स्क्वायर ए माइनस ट्वाइस ऑफ सी ए स्क्वायर बी। यहाँ से क्या आ गया, 2 कॉमन ले लो, 1 माइनस ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर सी, है ना, सी है, ए बी स्क्वायर सी माइनस बी सी स्क्वायर ए माइनस सी ए स्क्वायर बी, तो ट्वाइस ऑफ व्हाट, 1 माइनस। अब देखो यहाँ पे खेल, इस विलेन की एंट्री होगी बेटा अब यहाँ पे,
ध्यान से देखो, इन तीनों टर्म्स में से क्या मैं यहाँ पे ए बी सी कॉमन ले सकता हूँ क्या? हाँ, कॉमन तो दिख रहा है, ले लो, कॉमन ले लो। ए बी सी कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या बचा? बी, बी प्लस सी प्लस ए, है ना? दिख गया? माइनस ए बी स्क्वायर सी माइनस ए सी स्क्वायर बी माइनस ए स्क्वायर बी सी, वही तो आ रहा ना? ठीक है, ट्वाइस ऑफ वन माइनस ए बी सी। अब एंट्री लेगा विलन नंबर टू, है ना? अब एंट्री ले रहा है बेटा कार से, विलन नंबर टू से, ए बी सी का वैल्यू 3। अब ए प्लस बी प्लस सी, अगेन क्या है यहाँ पे? 1 है ना? 1 है, 1 है, तो यहाँ पे आके 1 लिख दो। ऐसे कितना मिल गया? ट्वाइस ऑफ 1 माइनस वॉट? 3, 1 जा 3, 2 इंटू -2 विच इज बेसिकली वॉट? -4। अच्छा, मतलब ये तो इसी की वैल्यू थी ना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर का वैल्यू कितना मिल गया अपने पास, अपने को? -4। ठीक है, अपने को कितना मिल गया? -4 मिल गया। तो बस -4 जब मिल गया तो यहाँ पे अब ला के चुपचाप यहाँ पुट कर दो, 2 इंटू -4, सो 9 प्लस 2 4 जा वॉट? ओके, 2 4 जा 8। आप लोग देख लो यहाँ पे कितना आ रहा है, 16। तो ए का पावर 4 प्लस बी का पावर 4 प्लस सी का पावर 4 का जो वैल्यू है वो अपने को कितना मिल गया यहाँ पे? 16 मिल रहा है। ठीक है, एक बार यहाँ पे वो चेक कर लेते हैं। देखो 2 1 माइनस ए बी स्क्वायर ए बी सी 3 है। ओके, ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू था यहाँ पे 1, 1 माइनस 3, ओके, -2, -2। तो यहाँ से अपने को क्या मिल गया? इज इक्वल टू 2 था। ओ अच्छा, सॉरी, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे 4 होगा, सॉरी सॉरी सॉरी, स्क्वायरिंग किया था ना, स्क्वायरिंग किया था, 4 होगा वहाँ पे, तो यहाँ पे 4 4, सॉरी, रियली सॉरी, 4 4 माइनस दिस, है ना? तो यहाँ पे तो ब्लेंडर हो गया ना, देखो 4 माइनस दिस, देख लो यहाँ पे, ये नहीं होगा तब। भाई मेरे को लग रहा था स्क्वायरिंग किया था मैंने, तो वहाँ पे तो 4 आना चाहिए ना। हाँ 4, यहाँ पे कितना आ गया? 4 माइनस, है ना, 4 आ जाएगा स्क्वायरिंग बोथ साइड, जब मैं यहाँ पे करूँगा क्या रहेगा? ये आ जाएगा पूरा चीज इक्वल टू 4, तो 4 माइनस दिस, 4 माइनस ट्वाइस ऑफ व्हाट? ए बी स्क्वायर सी प्लस बी सी स्क्वायर ए प्लस सी ए स्क्वायर बी, है ना? तो 4 माइनस ट्वाइस ऑफ, अगेन ए बी सी कॉमन ले लो, ए बी सी बी प्लस सी प्लस ए, तो 4 माइनस ट्वाइस इंटू 3 का वैल्यू, ए बी सी का वैल्यू 3, इसका वैल्यू 1, 4 माइनस 2 3 6, 6 माइनस 4 माइनस 6 विच इज बेसिकली -2, ना -2, सॉरी -2 आएगा, है ना? -2 आएगा। तो 9 -2 इंटू वॉट? -2, 9 प्लस 4 विच इज इक्वल टू वॉट? 13। हाँ, 13 विल बी द राइट आंसर। वहाँ पे स्क्वायरिंग कर लेना बेटा प्लीज, है ना? स्क्वायरिंग में दिक्कत था, है ना? तो ए का पावर 4 प्लस बी का पावर 4 प्लस सी का पावर 4 इज इक्वल टू वॉट? 13। ओके, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आराम से देख लो कैसे कैसे मैंने यहाँ पे किया है चीज़। ठीक है, देख लिया तो बाकी इस वीडियो को हम लोग रखते हैं यहीं पे। नेक्स्ट वीडियो में थोड़ी सी बात और करेंगे, तो उसमें हम लोग सीखेंगे क्या, मैं आपको थोड़ा बहुत आइडिया दे देता हूँ। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था ना कि ए प्लस बी प्लस ए, सॉरी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब ये जो ऊपर जो इंडेक्स है ना, इंडेक्स जो पावर है, इसको अब हम लोग बढ़ा के थोड़ा सीखेंगे। 4 होगा तब कैसे करेंगे, है ना? 5 होगा तो कैसे करेंगे, है ना? और जस्ट आइडिया लेने के लिए। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे कि ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब कैसे आया। अगर 3 का जगह अगर मैं 4 कर दूं तब इसका कैसे फॉर्मूला बन सकता है। विद द हेल्प ऑफ बाइनोमियल थ्योरम एंड मल्टीनोमियल थ्योरम हम लोग कर लेंगे। आप प्लीज उसको थोड़ा थोड़ा बेसिक फॉर्मूला, बेसिक कंसेप्ट आप थोड़ा बहुत रिवाइज करके आ जाना, कोई उतनी रॉकेट साइंस नहीं है ना? उसके बाद हम लोग पार्ट 3 में क्वेश्चंस के ऊपर बहुत भर भर के हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, है ना? 12 क्वेश्चन, 11-12 क्वेश्चंस करेंगे, तो उससे आपका एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज का पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, है ना? उतना एज सच हाई फाई करने का कोई जरूरत नहीं, बहुत बेसिक बेसिक करेंगे। और कुछ अच्छे सवाल भी होंगे, कुछ अच्छे सवाल भी होंगे, उसकी आपको कोई घबराने की कोई दिक्कत नहीं है। ओके, सो
यहाँ पे मैं आपको एक टिप देना चाहता हूँ। टिप यही है बेटा कि अगर आपके आपके पास ऐसा अगर मिले ना एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, तो आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप देख लेना, आप यहाँ पे वही वाला फॉर्मूला लगा देना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस टू ए बी, या फिर ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस टू ए बी, है ना। बेसिकली ए का जगह एक्स के साथ हम लोग ज़्यादा फैमिलियर है, तो आप लोग को अगर ऐसा कहीं दिखता है तो ये या फिर ये, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जैसे मैंने आप लोगों को भी डिस्कस करवाया, ये लगाए कि ये लगाए, तो उसके हिसाब से आप लोग देख लेना, है ना। ये इसको आप बस याद रखो। और एक टिप, टिप नंबर वन तो ये है, और एक टिप, जो भी गिवन गिवन जो, ये तो हीरो था ना, हाँ एच, ठीक है, जो भी गिवन आपके पास वैल्यूज रहेंगी इन इन द क्वेश्चन, उस वैल्यूज, उस सॉरी उस कंडीशंस या फिर उस गिवन क्वांटिटीज के आधार पे आप लोग जो वैल्यू आपको निकालना, उस पे आप लोग ज्यादा फोकस करें निकालने का। अगर कोई बच्चा अगर ऐसे करता है ना, देखो ए स्क्वायर का पावर स्क्वायर, बी स्क्वायर का स्क्वायर, सी स्क्वायर का स्क्वायर, तो ये भी तो फिर ले दे के बाद सेम है ना, ले दे के बाद समय सेम है। डब्बा का स्क्वायर प्लस डब्बा का स्क्वायर प्लस डब्बा का स्क्वायर, फिर वही फॉर्मूला लगाओगे, फिर से यही सब कैलकुलेशन करोगे, दैट इज ऑल्सो ओके। तो बट तो बस उतना करना ही क्यों, वापस घूम फिर के यहीं आ जाओगे, है ना। इससे यहाँ चले जाओ, या फिर इससे यहाँ चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, इसको डिकम्पोज करो, यहाँ पे बैठाओ, फिर निकालो इसका वैल्यू, या फिर इन सब इन सब को ही शुरू से ही, मतलब कि स्क्वायरिंग करो, बुद्धि लगाओ, ऐसा क्या करे कि ये बन जाए, ऐसे कर करके तुम लगाओ, यहाँ से यहाँ चलो जाओ या फिर यहाँ से यहाँ चलो जाओ, बात एक ही है, कुल मिला के आपका आंसर आ जाएगा। ओके, सो थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर ये सब समझ में आया होगा तो कमेंट्स में आप प्लीज़ थोड़ा सा मेरे को बताइएगा कि और कैसे ये सब चीज़ों को मतलब सुधारा जाए, है ना। जैसे कि आपका हो गया वो वो बैकग्राउंड वगैरह, है ना, पिक्चर क्वालिटी, अगर वो सब कैसी है आप लोग थोड़ा सा कमेंट में मेरे को बताइए। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।